हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लंजक एंड विंग का शादी हो गया था एंड शादी के बाद उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक नाइट स्पेंड किया। बट उनका वेडिंग चेम्बर जिंगशी नहीं था बल्कि एक और ही रूम था। अब शादी का नेक्स्ट डे लंजा फाइनली अपने जिंगशी में लौट आया एंड सबसे पहले वो विंग को अपने साथ जिंगशी में लेकर आया क्योंकि यही उनका घर है, उनका घर। लंजन एंड विंग ने बहुत ही सुबह सुबह अपने वेडिंग चेम्बर छोड़ दिया था एंड वो लोग सुबह सुबह ही जिंगशी में आ गए थे क्योंकि उनके वेडिंग सेरेमनी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। आज भी उनके लिए एक बैंक्वेट था जो उन्हें अटेंड करना था एंड बैंक्वेट के बाद लंजा को एक मीटिंग अटेंड करना था। बट आज सुबह से विंग बहुत ही शांत था। उसका जो भी काम था वो ठीक से कर रहा था, बट वो लंजा को टीस नहीं कर रहा था या फिर कुछ परेशान वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा था। ये देख के लंजा वरीड फील करने लगा। उनका पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। वो लोग आज पूरा दिन बहुत बिजी थे, तो पूरे दिन के बाद वो लोग बहुत टायर्ड हो गए थे। तो रात को खाना खाकर उन लोगों ने नहा लिया एंड देन वो लोग बेड पे जाकर लेट गए। लेटने के बाद ही वो दोनों ही सो गए। बट मिडनाइट को लंजा का नींद खुल गया था। उसने विंग की तरफ देखा तो विंग सो रहा था। लंजा ने बहुत कोशिश किया अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, बट वो नहीं कर पाया क्योंकि स्लीपिंग विंग एक और ही ब्यूटी था। तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो सीधा विंग के पास चला गया एंड वो उसे किस करने लगा। किस करते हुए उसने उसे जगा दिया एंड देन उन लोगों ने फिर से लव मेकिंग किया। एंड तब विंग हाफ स्लीपी था, बट लव मेकिंग के बाद वो फुल्ली जगा हुआ था क्योंकि उनका लव मेकिंग कभी भी सॉफ्ट नहीं होता बल्कि फियर्स होता है। लव मेकिंग के बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे के बाहों में सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को उन लोगों ने नहा लिया एंड अब वो दोनों जिंगशी में खड़े थे। बट जिंगशी बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि जिंगशी का बेड अभी चेंज हो चुका है क्योंकि अब वो दोनों मैरिड है तो बेड बड़ा होगा। बट जिंगशी में विंग के चीज़ें नहीं थे। ये देख के लंजा को बहुत ही अजीब लग रहा था। वो दोनों अभी मैरिड है, क्या विंग अब पहले ऐसा नहीं होना चाहता? क्या वो लंजा यही सोच रहा था। तभी विंग ने कहा ओके। सो मैं क्या कह रहा था, आई थिंक मुझे मेरे चीज़ें यहाँ पर लेके आना चाहिए। ये बोलते हुए वो अपने हेड के बैक को स्क्रैच करने लगा। फिर उसने कहा आई मीन सारी चीज़ें नहीं बट कुछ चीज़ें, एंड मुझे बाकी चीज़ें मेरे क्वार्टर में ही रखना चाहिए आई थिंक। ये बोलकर उसने एक बार लंजे की तरफ देखा, फिर उसने अपने आइज़ टर्न कर लिया और कहा एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे चीज़ों की वजह से यहाँ पर सफोकेटेड फील करो। मैं बस। तभी लंजा ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी चीज़ें पैक करके यहाँ पर आज लाया जाएगा। ये बोलकर लंजा ने विंग की फेस की तरफ देखा एंड वो उसे स्टडी करने लगा और कहा एंड सब कुछ ऑलरेडी अरेंज हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी चीज़ें यहाँ पर रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ पर रहो। ये सुनकर विंग ने शॉक्ड होकर लंजा की तरफ देखा और कहा ओह देन ओके, बट नहीं, किसी को मेरी चीज़ें पैक नहीं करना चाहिए। आई मीन खुद नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी डेंजरस चीज़ें हैं तो कुछ भी हो सकता है। ये बोलते हुए विंग बहुत ही पैनिक दिख रहा था। वो वहाँ से जाने ही वाला था एंड लंजा के मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा था कि उसके पास ऐसे क्या डेंजरस चीज़ है जो किसी को हर्ट कर सकता है। बट लंजा ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा बल्कि उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया एंड अपनी तरफ खींच लिया एंड देन वो विंग को किस करने लगा। उनका किस बहुत ही फियर्स था। किस के बाद विंग को बहुत ही डिजी फील हो रहा था। किस करने के बाद लंजा विंग से अलग हुआ। उसने कहा बैंक्वेट में मिलते हैं। लंजा ने यह बात इसलिए कहा क्योंकि आज उनके लिए एक और सेलिब्रेशन था। तो विंग ने कहा ओके। विंग ये बोल तो रहा था बट उसका आइस लंजा के लिप्स में था। लंजा ने कहा देन तुम क्वार्टर में जाके अपनी चीज़ें पैक कर लो, इससे पहले कोई हर्ट हो जाए। ये सुनकर विंग को याद आया कि लंजा सच कह रहा है। उसने कहा हाँ हाँ तुमने सही कहा, मुझे अभी जाना होगा ओके। ये बोलते हुए विंग जिंगशी से निकल गया। लंजा उसे जाते हुए देख रहा था। उनका बैंक्वेट बहुत टाइम तक चला जो कि बहुत ही बोरिंग था। बैंक्वेट के दौरान लंजा विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो कि अपने भाई जियांग चंग को परेशान कर रहा था एंड जियांग चंग भी विंग को परेशान कर रहा था। मील के टाइम लंजा ने सुना कि जियांग चंग ने विंग को विस्पर करते हुए कुछ कहा जिसकी वजह से विंग ने कहा चुप रहो। ये बोलते हुए विंग ब्लश कर रहा था। तभी लंजा ने देखा कि जियांग चंग की नज़र विंग के नेक में था।
जहाँ पर लंजा ने रात को लाभ बाइट दिया था। विंग ने विस्पर करते हुए जियांगचन को कहा, चुप रहो, मैं बस गिर गया था इसलिए ये निशान है। तो जियांगचन ने विस्पर करते हुए कहा, कहाँ पर? लांगवांग जी के मुंह पर। ये बोलते हुए जियांगचन ने लंजा की तरफ देखा, बट लंजा का एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम था, क्योंकि लंजा इसके लिए प्राउड फील करता है। अब सबको पता है कि विंग किसके लिए बिलोंग करता है। लंजा को याद आ रहा था कि रात को उसने कैसे विंग के नेक में ये लव बाइट दिया था। लंजा को तो बिल्कुल भी एम्बेरस फील नहीं हो रहा था, बट लंजा एंड विंग को देखकर जियांगचन को एम्बेरस फील हो रहा था, तो वो खुद ब्लश करने लगा। तो उसने उन दोनों से अपने आइस को टर्न कर लिया। अब वो लोग चाय पी रहे थे, सब लोग अपने अपने बातों में बिजी थे। विंग भी चाय पी रहा था। तभी लंजा ने विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड फिंगर्स को जॉइंट कर लिया। ये देख के पहले विंग थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। उसने लंजा की तरफ देखा। लंजा विंग की तरफ देख रहा था एंड वो सोच रहा था कि बैंक्वेट के बाद वो क्या करेगा। क्या वो विंग को सीधा जिंगशे में लेकर जाएगा ऐसे डे लाइट में? अगर उसने ऐसा किया तो सबको पता चल जाएगा कि वो लोग क्या करने के लिए यहाँ से गए हैं। पर लंजा को फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस विंग चाहिए। उसे रात को लंबिंग के टाइम विंग का फेस याद आ रहा था। जब लंजा ये सब सोच रहा था, विंग लंजा को ही देख रहा था। लंजा कुछ मोमेंट तक विंग को ऐसे ही देखता रहा। देन लंजा ने विंग के टी कप को फिर से फील किया एंड विंग लंजा के हर एक मूवमेंट को फॉलो करने लगा। देन लंजा ने डिसाइड किया कि बैंक्वेट के बाद वो विंग को जिंगशे में लेकर जाएगा, बट बैड लक, ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि बैंक्वेट के बाद आज लंजा का एक फिर से मीटिंग था। लंजा को थोड़ी सी भी टाइम नहीं मिली। बैंक्वेट से निकलते ही उसे मीटिंग रूम पे जाना पड़ा। जब वो मीटिंग रूम पे जा रहा था अपने भाई के साथ, उसने देखा कि साइड में विंग, सिजुई एंड जिंकी के साथ बातें कर रहा है। सिजुई जिसका फेस बिल्कुल रेड है टोमेटो की तरह, जो जिंकी को रोक रहा है, एंड जिंकी जो लाउडली कह रहा है, क्या हुआ, मैंने बस लॉजिस्टिक क्वेश्चन पूछा है कि ये सब काम कैसा करता है। I mean, इसके आगे लंजा कुछ सुन नहीं पाया, बट लंजा को पता है कि जिंगी कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। लंजा का मीटिंग कुछ टाइम तक चला। वो चाहता था कि विंग भी उसके साथ मीटिंग में आए, बट विंग खुद ही नहीं गया, तो लंजा ने विंग को फोर्स नहीं किया। मीटिंग के बाद जैसे लंजा मीटिंग रूम के बाहर आया, उसने देखा कि विंग मीटिंग रूम के बाहर है। उसने लंजा को नोटिस नहीं किया, बट वो वहाँ पर वेट कर रहा था एंड वॉक कर रहा था, एंड उसके हाथ में उसका फ्लूट था एंड वो अपने फ्लूट को ट्विल कर रहा था। लंजा विंग के हर एक मूवमेंट को, उसके बॉडी को ध्यान से देख रहा था। उसे ये सोच के बहुत ही प्राउड फील हो रहा था कि विंग को वो सबसे अच्छे से जानता है। सिर्फ उसे ही नहीं, इनफैक्ट उसके बॉडी को भी, उसके स्किन को, उसके हेयर को, हर चीज़ को सिर्फ लंजा जानता है। वो यही सोच रहा था तो वो विंग ने लंजा की तरफ टर्न किया और लंजा को देखते ही विंग लंजा के पास दौड़ के आया। उसने कहा, लंजा कैसा था मीटिंग? आज पूरा दिन कितना वियर्ड है ना, वो बैंक्वेट कितना बेकार था, एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम्हारी अभी मीटिंग थी। क्या तुम्हें पता भी है कि वो जिंगी कितना इडियट है, कितना परेशान करता है? वो एक्चुअली मुझे वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना आया था, बट उसका क्वेश्चन, सच में बेचारा सिजुई, वो बेचारा एम्बेरसमेंट की वजह से रेड हो रहा था। तुम्हें पता है जिंगी के मन में कितना क्वेश्चन था फिजिकल लव के बारे में? क्या तुम लांस फिजिकल लव के बारे में कोई एजुकेशन नहीं देते? आई थिंक तुम्हें देना चाहिए। ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंजा कुछ कह नहीं रहा था, वो सिर्फ विंग की बातों को सुन रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे बहुत मन कर रहा था कि वो अभी कभी विंग को टच करे, उसे फील करे। पता नहीं क्यों, बट उसका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसे अभी विंग को टच करना था, उसे फील करना था। उसे पता है कि ये टाइम बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था, बट स्टिल लंजा का मन कंट्रोल में नहीं आ रहा था। उसे अभी कभी विंग चाहिए, तो वो वहाँ से जिंशी की तरफ जाने लगा। वो बहुत ही फास्ट वॉक करने लगा, तो विंग भी लंजा को फॉलो करने लगा। उसने कहा, क्या तुम्हारा और एक मीटिंग है या फिर हो गया? लंजा ने कहा, और कोई मीटिंग नहीं है। लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया था, उसका माउथ ड्राई हो गया था। वो कंटिन्यू फास्ट चलने लगा जिंशी की तरफ, क्योंकि पता नहीं कि उसे अभी कभी विंग चाहिए था। विंग ने कहा, अच्छी बात है कि तुम्हारा कोई मीटिंग नहीं है, तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। अभी मैं कुछ लोगों से छुप रहा हूँ, स्पेशली जिंगी से एंड ऑफ कोर्स सिजुई से। आई मीन सिजू ने कोई क्वेश्चन तो नहीं किया है, बट उसके फेस देख के लग रहा था कि वो बहुत एम्बेरस है, तो कुछ टाइम के लिए हम दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर पाएंगे। एंड ओ हाँ, वेट,
ये बोलते हुए विंग पास की एक झाड़ियों के बीच में जो ट्री है उसके पीछे जाकर छुप गया। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। इससे पहले वो पूछ पाता कि वो छुप क्यों रहा है, उसे जियांग चंग की आवाज़ सुनाई दिया। जियांग चंग किसी से कह रहा था, वो कहाँ पर है, वो इडियट कहाँ पर गया, मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ। एंड जियांग चंग की वॉइस सुन के लंजा ने भी डिसीजन लिया कि वो भी विंग को फॉलो करेगा, तो वो भी झाड़ियों के पीछे छुपने लगा। बट उसे विंग मिल नहीं रहा था, तो वो झाड़ियों के बीच में विंग को ढूंढ रहा था। तभी विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड अपनी तरफ खींचा। एंड देन वो लंजा को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसने लंजा को शांत रहने के लिए इशारा किया और कहा, मैं अभी जियांग चंग को फेस नहीं करना चाहता, तो शांत रहो, कोई आवाज़ मत करना, ठीक है। ये बोलते हुए उसने लंजा के हाथों को टाइटली पकड़ लिया एंड उसे अपने करीब खींच लिया ताकि लंजा जियांग चंग को ना दिखे। विंग को पता नहीं था कि उसकी हरकत की वजह से लंजा का बॉडी कितना हॉट हो रहा था, उसका ब्लड कितना हॉट हो रहा था। लंजा सिर्फ विंग को देख रहा था एंड विंग जो ट्री के बीच में से जियांग चंग को ही ढूंढ रहा था। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो अभी कभी यहाँ से विंग को खींचकर जिंगशी में लेकर जाए, बट अभी उसके पास वो ऑप्शन नहीं था। कुछ मोमेंट ऐसे ही बीत गया। विंग ने पूछा, क्या वो यहाँ से चला गया है, फिर भी हमें कुछ टाइम के लिए यहाँ पर छुप कर रहना होगा, हम कुछ टाइम बाद यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। ये बोल के विंग सीधा खड़ा हुआ। उसने लंजा की तरफ टर्न किया। देन वो ट्री में लीन हो गया। देन वो ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ लेने लगा। अब लंजा इस विंग को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने विंग को इमीडिएटली ट्री पे प्रेस कर दिया एंड वो उसे अर्जेंटली किस करने लगा। ये देख के पहले विंग शॉक्ड हो गया, बट लंजा अब नहीं रुक सकता, उसका ब्लड बॉयल हो रहा था। वो विंग को कंटिन्यू किस करने लगा एंड विंग के कपड़ों में अपने हाथ को फहराने लगा। अब लंजा का बॉडी बिल्कुल फायर में था। उसे पता है कि उसे यहाँ पर ये सब नहीं करना चाहिए, उसे अभी जिंगशी में जाना चाहिए, बट अब लंजा वेट नहीं कर सकता था। किस करते हुए विंग ने कहा, लंजा हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम। इसके आगे विंग कुछ कह नहीं पाया क्योंकि लंजा उसे किस करने लगा एंड इसके आगे विंग और कुछ कह पाता, लंजा उसे इंटीमेटली टच करने लगा। वहाँ पर ऐसे ओपन एरिया में जहाँ पर उन्हें कोई भी देख सकता है। अब विंग शॉक्ड हो गया था। वो मोर्निंग करने लगा एंड कुछ टाइम बाद उसका मोर्निंग रुक गया। ये देख के लंजा ने विंग की तरफ देखा तो उसने देखा कि विंग अपने मोर्निंग को रोकने के लिए अपने हाथ को बाइट कर रहा है। ये देख के लंजा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि वो विंग का मोर्निंग सुनना चाहता था, उसका वॉइस सुनना चाहता था। बट अभी वो लोग जिस सिचुएशन में है, विंग का ये करना ठीक ही है। बट फिर भी लंजा नहीं रुका, वो कंटिन्यू विंग को टच करने लगा। वो और भी टाइम लेकर विंग को टच करना चाहता था, बट उनके पास अभी वो टाइम नहीं है क्योंकि वो लोग ओपन एरियाज़ में थे। बट फिर भी लंजा नहीं रुका। अब फाइनली कुछ टाइम बाद लंजा फाइनली रुका। उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने मौन करते हुए कहा, लंजा मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि हम दोनों यहाँ पर। इसके आगे विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसने डायरेक्टली लंजा को किस कर लिया। अब उन दोनों का ही बॉडी हॉट हो रहा था, बर्न कर रहा था। अब लंजा विंग के लिए तड़प रहा था तो उसने कहा, मेरे साथ चलो अभी। ये बोलते हुए लंजा विंग को लेकर वहाँ से खींच के जिंगशी की तरफ जाने लगा। रास्ते में वो लोग एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके। वो लोग फास्ट वॉक करते हुए जिंगशी की तरफ जा रहे थे। उनका ब्लड जैसे बॉयल हो रहा था एंड फाइनली वो लोग जिंगशी के अंदर आ गए एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। जिंगशी के अंदर आते ही लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने विंग की तरफ देखा तो विंग भी लंजा को ही देख रहा था। उसने क्यूरियसली पूछा, हम क्या कर रहे हैं। वो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा था जैसे कि उसे आंसर पता ही नहीं है। तो लंजा ने इसका आंसर नहीं दिया। उसने कहा, क्या तुम तलिस्मान यूज़ कर सकते हो। ये बोलते हुए लंजा विंग के क्लोज जाने लगा। विंग ने कहा, तलिस्मान, कैसा तलिस्मान। लंजा ने कहा, साइलेंसिंग। ये बोलते हुए लंजा अपना एंड विंग का हेयर ओपन करने लगा। लंजा का एंड विंग का दोनों का ही हार्ट बीट फास्ट हो गया। विंग ने कहा, ये बोल के विंग ने एक तलिस्मान निकाला एंड देन वो तलिस्मान को प्रिपेयर करने लगा। लंजा ये खुद भी कर सकता था, बट सच बात तो यह है कि विंग का तलिस्मान लंजा से स्ट्रॉन्गर है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, विंग लंजा से बहुत ही जल्दी तलिस्मान एक्टिव कर सकता है। तो लंजा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग के ऊपर दिया एंड फाइनली विंग ने तलिस्मान को एक्टिव किया और कहा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग तलिस्मान है। लंजा ने कहा, गुड। ये सुनकर विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड कुछ टाइम के लिए अपने आंखें बंद किया। देन लंजा विंग का और भी करीब आया
एंड उसने एक ही झटके में विंग के सारे कपड़े खोल दिए। एंड देन लंजा ने विंग को बेड पे पुश कर दिया एंड देन उसने खुद को भी अनरेस्ट किया एंड वो विंग के ऊपर आ गया। एंड उन लोगों ने एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं किया एंड इमीडिएटली उनका लव मेकिंग शुरू हुआ। एंड उनका लव मेकिंग बहुत ही फियर्स था। थैंकफुली उन लोगों ने साइलेंसिंग तलिस्मान लगा दिया था, वरना विंग का आवाज़ किसी को भी सुनाई देता। लव मेकिंग के टाइम लंजा ने विंग के फेस को ध्यान से देखा एंड उसने कहा, मैं तुम्हारा ऐसा फेस हर टाइम देखना चाहूँगा, मैं तुम्हें हर टाइम सुनना चाहूँगा। ये सुनकर विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, लंजा, हस्बैंड। लंजा ने कहा, हस्बैंड। एंड देन वो लोग एक दूसरे के बाहों में सो गए। शायद ये पहली बार था जब डे लाइट को लंजा सो गया था। उन लोगों ने एक अच्छा सा नैप ले लिया एंड देन कुछ टाइम बाद फाइनली लंजा का नींद खुला। अभी भी डे लाइट था, लेट आफ्टरनून था। नींद से उठने के बाद लंजा को कुछ टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि अभी टाइम क्या हुआ है एंड वो अभी कहाँ पर है, किसके साथ है। तभी लंजा ने देखा कि विंग भी उसके पास में ही सो रहा है एंड स्लीपिंग विंग कितना ब्यूटीफुल दिख रहा था। लंजा का हाथ फिर से तरस रहा था विंग के फेस को टच करने के लिए, तो उसने वही किया। वो विंग के फेस को टच करने लगा एंड तभी इमीडिएटली विंग का नींद खुल गया। उसने विंग की तरफ देखा एंड विंग ने लंजा की तरफ। विंग का आइज़ अभी भी हाफ स्लीपी था। उसने यॉर्निंग करते हुए कहा, हाय। लंजा ने कहा, हाय। विंग ने यॉर्निंग करते हुए कहा, तुम सो गए थे। लंजा ने कहा, पता है। ये सुनकर विंग ने एक बिग स्माइल किया और कहा, तुम इस टाइम पे ऐसे सोते नहीं हो एंड आई एम श्योर इसके अगेंस्ट एक रूल भी है। लंजा कुछ टाइम तक मेसी विंग को देखने लगा। then उसने कहा, नहीं, कोई रूल नहीं है। विंग ने कहा, अप्रोप्रिएट स्लीपिंग टाइम के अलावा सोना रूल के खिलाफ है, ये रूल में साफ लिखा है। लंजा ने कहा, वहाँ पर लिखा हुआ है अप्रोप्रिएट स्लीप के टाइम के अलावा, वहाँ पर ये नहीं लिखा है कि तुम किसी और टाइम पे नहीं सो सकते। विंग ने कहा, देन फाइनली विंग उठकर बैठा। लंजा एंड विंग दोनों ही नेकेड थे, तो लंजा का आइस विंग के पूरे बॉडी को रोमिंग कर रहा था। देन विंग ने कहा, लंजा। इस बार विंग के वॉइस में कोई टीसिंग टोन नहीं था, बल्कि विंग का वॉइस सीरियस था। लंजा ऐसा वॉइस नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो लोग हमेशा नॉर्मल रहे, हैप्पी रहे एंड विंग कहीं भी लंजा के सामने सीरियस ना हो। बट एनीवेज, विंग जो कुछ भी कहना चाहता है लंजा से सुनना चाहता है। तो विंग अपने इनर रोब्स को पहनने लगा। देन उसने कहा, हम क्या कर रहे हैं। ये बोलते हुए विंग ने लंजा की तरफ सीरियसली देखा। ये देख के लंजा के अंदर एक होपलेसनेस सा फील हुआ। विंग लंजा की तरफ देखने लगा एंड लंजा के आंसर का वेट करने लगा। अब लंजा भी उठकर बैठा। उसने कहा, हम मैरिड हैं। विंग ने स्टबर्नली कहा, मुझे पता है, मैंने ही तुम्हें शादी के लिए पूछा था। लंजा ने कहा, 2 बार। विंग ने कहा, मैंने तुम्हें प्रपोज इसलिए किया था क्योंकि तुम्हें फोर्सफुली अरेंज मैरिज करवाया जा रहा था। लंजा ने कहा, विंग ने कहा, एंड तुमने मुझे हाँ भी कहा था क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं था। लंजा ने कहा, मेरे पास और भी चॉइस थे। मैं उस शादी को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर सकता था। मैं अपने भाई को कह सकता था कि वो उस शादी को कैंसिल कर दे। विंग ने कहा, बट हमने इस बारे में बात किया था लंजा, हमने प्लान किया था एंड हमारे स्टूपिड प्लान की वजह से 24 घंटे मिंगशन हमारे साथ रहता था क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लंजा ने कहा, विंग ने कहा, वेट, तुम्हारा मतलब क्या है। अब विंग बहुत ही शॉक्ड एंड कंफ्यूज दिख रहा था एंड विंग के फेस देख के लंजा और भी हॉट फील कर रहा था। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो फिर से विंग को बेड पे पिन कर दे, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसे फोकस करना होगा। तो उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, लंजा, इसका मतलब क्या है। ये बोलते हुए विंग लंजा के सामने आकर बैठ गया। उसने कहा, हमारे पास सिर्फ यही प्लान था, हमने इसके बारे में बात किया था, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लंजा ने कहा, सिचुएशन चेंज हो गया था। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या, कब, कैसे। अब विंग बहुत ही फ्यूरियस दिख रहा था एंड विंग के फेस देख कर लंजा सोच रहा था कि सच में वो इस इडियट से कितना प्यार करता है। लंजा ने कहा, तुमने मुझे प्रपोज़ किया था, अगर मैं उसे नहीं चाहता तो मैं ना भी कह सकता था। मैं वो काम नहीं करता जो मैं नहीं करना चाहता। विंग ने कहा, हाँ, मुझे इसके बारे में पता है कि तुम ऐसे हो, बट तुम वेट। ये बोलते हुए विंग लंजा के और भी करीब आया
विंग के इनर रोप्स अभी भी लूज था, तो लंजा विंग के बॉडी को देख पा रहा था। तो लंजा का ध्यान बार बार विंग के बॉडी की तरफ जा रहा था। ये चीज़ विंग ने नोटिस किया तो उसने कहा, हे फोकस, मुझे आंसर चाहिए। लंजा ने नोट किया एंड उसने फाइनली विंग के फेस की तरफ देखा और कहा, मैंने तुमसे शादी किया क्योंकि तुमने प्रपोज किया था एंड मैं चाहता भी था। मैं तुम्हारे साथ जिंगशी में अकेला रहना चाहता था। मैं हमेशा तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हें मेरे पास रखना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। विंग ने कहा, वेल मैं भी यही चाहता था, बट विंग के फेस में अभी भी कन्फ्यूजन था। लंजा ने कहा, जब तुमने मुझे किस किया था उस ट्री के पास, मैं चाहता था कि तुम। विंग ने कहा, बट वो तो एक प्लान का हिस्सा था, हमें ऐसा करना था कन्विंस करने के लिए। लंजा ने कहा, यह कन्विंसिंग था। विंग ने कहा, क्या? तुम क्या कह रहे हो? लंजा ने कहा, विंग, क्या तुम मुझे शादी करना चाहते थे? विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स मैं चाहता था। लंजा ने कहा, जब तूने मुझे किस किया था मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तुम मुझे किस करना चाहते थे। वो किस कोई प्लान नहीं लग रहा था, वो किस बहुत ही नेचुरल लग रहा था। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा कि उसे अभी भी वो फीलिंग याद है। विंग ने कहा, हाँ मैं चाहता था, बट। लंजा ने कहा, एंड अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर, एंड लास्ट नाइट, क्या तुम चाहते थे? विंग ने कहा, तुम्हें पता है मैं चाहता था। ये बोलकर विंग ने लंजा के शोल्डर पे एक स्लैप किया और कहा, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुमने मुझे ऑब्जर्व किया है, मुझे ठीक से देखा है। मैं तो। तभी लंजा ने कहा, हस्बैंड। ये सुनकर विंग कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो गया। देन उसने कहा, बट ये सब तो प्लान था ना। इस बार विंग के वॉइस में कोई फियर्सनेस नहीं था, बल्कि वो कंफर्म होना चाहता था, श्योर होना चाहता था। तो लंजा ने कहा, एक अच्छा प्लान था, सॉलिड प्लान। लंजा ने विंग का ही डायलॉग विंग को कहा। तो विंग ने कहा, बट इसका मतलब ये तो नहीं था कि। लंजा ने कहा, शायद शुरुआत में नहीं था, शायद। विंग ने कहा, शायद। एंड अभी? लंजा ने कोई आंसर नहीं दिया, उसने सिर्फ विंग की तरफ देखा। एंड कुछ सेकंड बाद विंग ब्लश करने लगा। उसने कहा, तो तुम। लंजा ने नोट किया। देन विंग स्माइल करते हुए लंजा को देखने लगा और कहा, हस्बैंड। लंजा ने कहा, यस। क्या अब ये एक्सेप्टेबल है? विंग ने कहा, एक्सेप्टेबल? लंजा ने नोट किया। देन लंजा ने फाइनली विंग को बेड पे पुश कर दिया। विंग ने कहा, हाँ लंजा, अब ये एक्सेप्टेबल है। ये सुनते ही लंजा विंग को किस करने लगा एंड उनका किस बहुत ही डीप एंड फियर्स था। दिन किस के बीच में विंग ने कहा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे तुम्हारे न्यू प्लान के बारे में ना बताने का? ये बोलते हुए विंग लंजा को स्लैप करने लगा उसके शोल्डर पे। देन विंग ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कितना डल एंड क्लूलेस कल्टिवेटर हूँ? ये बोलकर विंग ने फिर से लंजा को किस किया एंड फिर से उसने लंजा के शोल्डर पे स्लैप किया और कहा, तुमने मुझसे शादी किया ये बताए बिना ही कि ये सब रियल है। लंजा, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। ये बोलते हुए विंग फिर से लंजा के शोल्डर पे स्लैप करने लगा, पर इस बार लंजा ने विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड बेड पे पिन कर दिया। देन वो कुछ टाइम तक विंग को देखने लगा एंड विंग ब्लश करने लगा। विंग ने कहा, ये विश तुम्हारे अंदर कितने टाइम से था? I mean, तुम कब से ये सब चाहते थे? मुझे पता नहीं है, मुझे बताओ। लंजा ने कहा, तुमसे शादी करने का विश, या फिर। ये बोलकर लंजा ने विंग के हाथ को और भी टाइटली पकड़ा एंड ये देख के विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। लंजा ने कहा, या फिर ये करने का विश। विंग ने अपने आंखें ओपन किया और कहा, मेरे क्वेश्चन तो था फर्स्ट वाला, बट अभी मुझे आंसर चाहिए सेकेंड वाले का। एंड ऑफ कोर्स लंजा ने सेकेंड भी वेट नहीं किया, वो विंग को टच करने लगा। टच करते हुए वो कहने लगा, आई थिंक बहुत टाइम से, मैं तुम्हें बहुत टाइम से चाहता हूँ, जब से। ये बोलकर लंजा चुप हो गया, बट वो अंदर ही अंदर सोचने लगा, जब से मैंने तुम्हें देखा है, पता नहीं तुमने मुझे क्या कर दिया था, बट जब से मैंने तुम्हें देखा था मैं तुम्हें भूल नहीं पाया था। एंड देन मैंने तुम्हें खो दिया था, एंड देन मैंने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया। ये सोचते हुए लंजा विंग को किस करने लगा, तो विंग ने लंजा को भी टाइटली पकड़ लिया एंड अगेन उनका लव मेकिंग स्टार्ट हुआ।
अब एक दिन सिजुई लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। जाते हुए उसने कुछ स्टूडेंट्स को बातें करते हुए सुना। सिजुई ने देखा कि वो स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं एंड वो लोग जिन क्लैन से थे। वो लोग लंजा एंड विंग को लेकर बात कर रहे थे। उनमें से एक कह रहा था, मैंने सुना है कि वो लोग शादी से पहले ही ऐसे एक साथ है, कितना शेमलेस है। तभी किसी और ने कहा, हाँ, एंड अब हैंग वांग जून येलिंग लुजू के साथ मैरिड है। सच में कितना शेमलेस है। हम सबको पता है कि सिजुई बहुत ही शांत है, बट वो अपने पेरेंट्स के ऐसे इंसल्ट नहीं सह सकता। तो वो उन दोनों के पास गया एंड सिजुई को देखते ही वो दोनों शॉक्ड हो गए। सबको पता है कि सिजुई चीफ कल्टीवेटर का बेटा है, हैंग वांग जून का बेटा है। तो सिजुई को देखकर वो दोनों शॉक्ड थे। सिजुई ने कहा, मेरा नाम लान सिजुई है, क्या मैं आप दोनों को किसी तरीके से गाइडेंस दे सकता हूँ ताकि आप दोनों को यहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो एंड आप दोनों यहाँ पर कंटिन्यू रह सके। सिजुई के वॉइस में कुछ भी नहीं था बट एक पोलाइटनेस था, बट इस पोलाइटनेस ने भी एक स्टर्ननेस था, एक गुस्सा था जो वो दोनों समझ गए थे। सिजुई स्माइल तो कर रहा था पर उसके स्माइल में एक फियर्सनेस था। तो उन दोनों ने कहा, नहीं लानगोंगजा, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। ये बोलकर उन दोनों ने वो किया एंड देन वो दोनों वहाँ से जाने लगे। जाते वक्त उन दोनों ने फिर से शेमलेस कहा जो सिजुई को सुनाई दिया। ये देख सिजुई ने स्माइल किया एंड वो फिर से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। उसे अपने वेगोंगसा के बारे में ऐसे गॉसिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसने इस बारे में विंग से डिस्कस किया था बट विंग ने कहा था, अरे डोंट वरी, मैंने अपने दोनों लाइफ टाइम में ही अपने बारे में गॉसिप सुना है एंड मुझे किसी भी गॉसिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो डोंट वरी। उसे पता है कि विंग को इससे फ़र्क नहीं पड़ता बट सिजुई को पड़ता है। वो अपने पेरेंट्स के बारे में ये सब नहीं सुन सकता, उसे अच्छा नहीं लगता। यही सोचते हुए वो लाइब्रेरी के अंदर जाने लगा। वो अपने थॉट्स में इतना खोया हुआ था कि उसके अलावा लाइब्रेरी में और कोई है या नहीं। वो लाइब्रेरी में अपना बुक ढूंढने लगा। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दिया तो उसने अपने बुक शेल्फ के अंदर से कॉर्नर की तरफ देखा। तो उसने देखा कि कॉर्नर में लंजा एंड विंग खड़ा है एंड विंग लंजा को बुक शेल्फ में प्रेस करके खड़ा है। ये सीन देख के सिजुई ब्लश करने लगा एंड देन सिजुई ने देखा कि विंग ने अपने एक हाथ को लंजा के चीक में रखा एंड देन वो लंजा की तरफ लीन होने लगा। इससे पहले वो और कुछ देख पाता उसने अपने फेस को टर्न कर लिया। उसने डिसाइड किया कि वो अपना बुक कल आकर ले लेगा, उसे भी यहाँ से जाना चाहिए। तो वो वहाँ से जितना साइलेंटली हो सके निकल गया, स्माइल करते हुए, क्योंकि वो लंजा एंड विंग को लेकर बहुत हैप्पी था। एंड फाइनली हमारा ये स्वीट फैन फिक्शन यहाँ पर ही ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको ये पार्ट एंड ये फैन फिक्शन ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।